Hello everyone. Welcome back in my another video. My name is Darshana and you're watching my YouTube channel Friend Speaker. In this video, I would like to tell you 5 money related words and idioms that will help you to become a good speaker. So if you really want to learn something new and exciting, so don't go anywhere and just stick to your seats. So let's get started this video with the first word, that is splurge. Splurge means spend a large amount of money on something. जब हम किसी भी चीज पर बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करते हैं तब उसे कहते हैं splurge. Splurge को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. I'm going to splurge on a nice dinner tonight. Would you like to come with me? मतलब आज मैं डिनर पर बहुत पैसे खर्च करने वाली हूँ, तो तुम क्या मेरे साथ आना पसंद करोगी? एक और एग्जांपल देखते हैं. Buying that expensive watch was a big splurge for him. मतलब एक एक्सपेंसिव वॉच खरीदना उसके लिए बहुत बड़ी कीमत थी, या उसके लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ा, उसे बहुत महंगा पड़ा वो चीज, वो घड़ी जो थी वो उसे बहुत महंगी पड़ी. अब एक में हमने यूज किया है ऑन और दूसरी सेंटेंस में हमने यूज किया है फॉर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लस के साथ ऑन प्रेपोजिशन यूज होती है, बट ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस की डिमांड पर. ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है अ ड्रॉप इन द ओशन. ये आपने बहुत बार सुना होगा. अ ड्रॉप इन द ओशन मीन्स something which is insignificant value and that doesn't have much effect. मतलब जिसका कोई इफेक्ट ना हो बड़ी चीजों पर. बड़ी चीजों के कंपैरिजन हम करते हैं तो हम जिस छोटी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता तब हम वहाँ यूज कर सकते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन. वैसे तो इस इडियम को आप मनी से रिलेटेड नहीं कहीं और भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक मनी से रिलेटेड और एक दूसरा एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल है, I am a teacher, but my income is a drop in the ocean compared to my friend who runs a business. मतलब मेरा फ्रेंड जो बिजनेस करता है उसके कंपैरिजन में मेरी जो इनकम है वो एक छोटी सी ड्रॉप के बराबर है पूरे ओशन में. मतलब वो इतना कमाता है और मेरी छोटी सी इनकम है उसके कंपैरिजन में. अब एग्जांपल लेते हैं मनी से रिलेटेड नहीं, दूसरे किसी भी सेंटेंस में. सिंपल. ऑल्दो माय प्रॉब्लम्स सीम बिग टू मी, they are a drop in the ocean compared to others. Means मेरी प्रॉब्लम है वो लगती तो ऐसी हैं कि बहुत बड़ी है मेरे लिए, बट अगर कंपैरिजन करूं दूसरों के साथ तो वो क्या है, अ ड्रॉप इन द ओशन. तो इन दोनों ही सेंस में आप अ ड्रॉप इन द ओशन इडियम को यूज कर सकते हैं. अब चलते हैं हम थर्ड इडियम पर, जो कि है एंड एन आर्म एंड अ लेग. एन आर्म एंड अ लेग मीन्स समथिंग विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगा होता है. जब उस सेंस में हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. yesterday I bought a car which cost me an arm and a leg. मतलब मैंने कल एक कार खरीदी जो कि मुझे क्या पड़ी, बहुत ही महंगी पड़ी. तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं एन आर्म एंड अ लेग. अब हम चलते हैं नेक्स्ट इडियम पर, जो कि है ब्रोक. ब्रोक का मतलब होता है हैविंग नो मनी. जब हम कहें कि यार चल ट्रिप पे चलते हैं, नहीं यार पैसे नहीं है, यार चल कुछ खाने चलते हैं, अरे नहीं यार पैसे खर्च नहीं कर सकता, इस महीने मेरी इनकम नहीं आई है, मेरे पास पैसे नहीं है. जब भी सेंस निकले कि मेरे पास पैसे नहीं है, हैविंग नो मनी, तब आप यूज कर सकते हैं ब्रोक. आई एम ब्रोक, आई वॉज ब्रोक, मतलब पास में है तो आई वॉज ब्रोक. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. I really want to go to that concert, but I am broke right now, so I can't go. तो मतलब मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. मैं जाना तो चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता. जब भी सेंस आए आई हैव नो मनी, तो आप प्लीज यूज करिए आई एम ब्रोक. लास्ट इडियम पर हम चलते हैं, जो कि है पे थ्रू द नोज. पे थ्रू द नोज इडियम का मतलब होता है पे extremely excessive amount of pay or unreasonable high price for something. जब भी किसी चीज के लिए हाई प्राइस में हमें पैसे पे करने पड़ते हैं तब हम वहां यूज करते हैं पे थ्रू द नोज. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं सीडीएम को. आई पेड थ्रू द रोज फॉर द कॉन्सर्ट ऑफ दलजीत दोसांझ. मतलब मैंने पेड किया, अब ये मैंने पास्ट में लिया है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया है. आई पेड, अब पे जो थी वो एक्शन वर्ब थी, इसलिए हमें इसे सेकंड फॉर्म में यूज कर दिया. आई पेड थ्रू द नोज टू गो टू द कॉन्सर्ट ऑफ द
दलजीत दोसांझ। मतलब दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाने के लिए मैंने कितने अनरीजनेबल हाई प्राइस पे किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। I will have to pay through the nose to rent a house. I will have to pay through the nose to rent a house in the posh area. मतलब एक पोश एरिया में मुझे घर किराए पे घर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पे करना पड़ेगा। अनरीजनेबल हाई प्राइस है जिसका मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस चीज में हमें कुछ ज्यादा अनरीजनेबल हाई प्राइस के लिए आपको पे करना पड़े, आप उस जगह इस इडियम को यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी इडियम्स है आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अंटिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।